उपस्थित शैव समाज धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, एवं वसुंधरा के गोद में पले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज हम सब लोग यहाँ पर सद्गुरु कवि आध्यात्मिक चेतना केंद्र बालाघाट कोसली में उपस्थित हुए हैं। और आज का जो दिन है वह दिन बसंत पंचमी का है। दूसरा, आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। आज के ही दिन हमें अधिकार मिले थे, जिन अधिकारों से हम अवंचित थे वे अधिकार हमें आज ही के दिन प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में मैं कहूंगी, आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी के दिन माँ देवी सरस्वती की पूजा होती है। और सरस्वती की देवी कौन है? बहनों, माताओं, सरस्वती कौन है? विद्या की दायिनी कौन है? जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें इस गलियों में अधिकार दिया, ऐसी विद्या की देवी कौन है? सब लोग माँ सरस्वती की जय बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सरस्वती विद्या की देवी माँ सावित्री देवी है, माँ सावित्री फुले जी है। हम उनकी आराधना करें। विद्या की देवी है, जिन्होंने हमें अधिकार दिया। विद्या की देवी वो है माता सावित्री फुले। अपने परिवार में जब रहती थी और वहां रह करके उन्होंने संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? उन्होंने कहा था कि चाहे मुझे कितनी भी कुर्बानियां देना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अपनी कुर्बानियां देते देते उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। बहनों, वो देवी आप ही के जैसे थी, लेकिन उनके अंदर में कितना बड़ा त्याग था। वो त्याग की मूर्ति थी। अगर आप उनके बारे में सुनेंगे तो हृदय कांप उठेगा। वो भी हमारे जैसे किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने कहा कि जब तक के मेरा जीवन है तब तक के मैं शादी तो करूंगी, लेकिन बच्चा पैदा नहीं करूंगी, कभी अपनी औलाद पैदा नहीं करूंगी। मेरी औलाद तो ये देश की बालिकाएं हैं। उन्होंने गांव-गांव में जाकर के विद्यालय खोला और विद्यालय खोल करके उन्होंने बेटियों को शिक्षा दी। वो थी देवी सावित्री, जो सरस्वती के समान थी। बहनों, उन्होंने ही एक अधिकार दिया, इसीलिए आज हम बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल मिला। नहीं तो ये बेटियां पढ़ नहीं सकती थी, ये मंच में नहीं बैठ सकती थी, ये समाज में नहीं बैठ सकती थी, ये कहीं सत्संग सुनने नहीं जा सकती थी। कितनी बड़ी विडंबना थी हमारे साथ में। महात्मा ज्योतिबा फुले जब वो इस संसार में आए, एक दिन होता क्या है,
महात्मा ज्योतिबा फुले हताश हो गए और एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे। मन ही मन कहने लगे कि हमें तो ऐसे घर में जन्म दिया है भगवान ने कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और रोते रोते उन्होंने अपने मन में ठान ली कि मुझे तो गंगा जल में डूब करके मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहनों, जब वो वहां से बैठ करके घर को चले आते हैं तो उदास मन से बैठे रहते हैं। तब देवी सावित्री उन्हें समझाती है कि महात्मा जी आज आप उदास क्यों हैं? महात्मा जी कहते हैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, इसीलिए मेरा जीवन धिक्कार है, मुझे संसार में जीना बेकार है। तब सावित्री समझाती है कि रोने से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज हम इस देश के लिए मर मिटेंगे, लेकिन हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। और उन्होंने दोनों ने संकल्प लिया। ठीक है बोले, आप एक तरफ जाइए, मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। और संकल्प लेकर के उन्होंने बंधुओं अपने अपने मार्ग की ओर चले। ज्योतिबा फुले इस देश के बहुत बड़े किसान के दाता थे। उन्होंने किसानों को बहुत बड़ा रोजगार दिया। और इसी प्रकार से माता देवी सावित्री जो थी, विद्या की देवी, उन्होंने बेटियों को पढ़ना सिखाया। जब सावित्री गली गली में जाती थी उस समय में उन्हें 2 साड़ी रखना पड़ता था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनके ऊपर कीचड़ उछाल के फेंक देते थे। तो एक साड़ी जो है वो अपने बैग में रखती थी और दूसरी साड़ी पहन करके जाती थी। और उन्होंने जब वो स्कूल में जाती थी, गांव-गांव में जब स्कूल खोली थी, उन्होंने वहाँ जाकर के चेंज करती थी। और इस प्रकार से उन्होंने हम जैसी बालिकाओं को विद्या दिया। तब आज ये मेरी बच्चियाँ जो है ये आज स्कूल में जाकर के पढ़ रही है, आज उन्हें ये पढ़ने की शिक्षा मिलेगी। तो मैं उस सावित्री देवी के बारे में, तो हमारे जीवन में जो है ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लागू किया और संविधान लागू करते हुए उन्होंने हमें अधिकार दिया, खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सोने का अधिकार, हंसने का अधिकार। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के तो बड़े तक के सबको अधिकार दिया। वो अधिकार के जो दाता हैं वो कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने अपने जीवन भर जीवन को खपा दिया। और उन्होंने खपाते खपाते हमारे देश के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। ऐसे वीर महापुरुष जो हमारे बीच में आए और आकर के चले गए, लेकिन आज वो अमर है, उनका जीवन अमर हो चुका। आज हम भी अगर ऐसा कार्य करें तो हमारा भी जीवन अमर हो जाएगा। बंधुओं, आज की जो संस्कृति है, आज का जो जीवन है, आज का जो भविष्य है, एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक युवक रास्ते से गुजर रहा था, गुजरता है, रास्ते से चलता है, उसे रास्ते में एक माँ मिलती है जो साड़ी पहनी हुई बढ़िया मस्त सुंदर माँ के समान लगती है। वह युवक उस माता को रोकता है और कहता है कि माता जी आपको प्रणाम, आप कहाँ जा रही हैं?
इस प्रकार से वो बोल करके चला जाता है। दूसरे दिन होता क्या है कि वही माँ उसी रास्ते पे फिर गुजरती है। दूसरे दिन वह युवक फिर उसी रास्ते से जाता है, लेकिन उस दिन जो है वह सलवार सूट पहने में होती है। तब उसे कहता है कि बहन जी आप कहाँ जा रही हो? कहता है, आगे बढ़ जाता है। तीसरे दिन वही बात, तीसरे दिन फिर युवक वहीं से गुजरता है। वही बहन जो है उसी गली से फिर गुजरती है। तीसरे दिन देखता है तो वो फुल पैंट शर्ट पहनी हुई होती है। वही युवक फिर गुजरता है तो कहता है, मैडम जी आप कहाँ जा रही हो? चला जाता है। जरा सोचिए और विचार कीजिए। आखिर में वो महिला हताश हो जाती है और फिर उस युवक के पास में जाती है और पूछती है, क्या कहती है? कहती है, भैया जब आप पहले दिन रास्ते से गुजरे तब आपने मुझे माँ कहा, आखिर बात क्या है? युवक ने कहा, बात बिल्कुल सत्य है। बोले जब आप रास्ते से गुजर रही थी तो बोले आप ही की जैसी मेरी माँ जो थी जिसने मस्त साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये मेरी माँ है, इसलिए मैंने कहा कि माँ आप कहाँ जा रही हो? लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा तो आप सलवार सूट पहनी हुई थी। मेरी भी बहन है, मेरी भी बहन सलवार सूट पहनती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन जा रही है। तो मैंने कहा कि बहन जी आप कहाँ जा रही हो? फिर पूछिए कि बोले आप ठीक है, लेकिन फिर आपने मुझे मैडम क्यों कहा? तो क्या कहती है? युवक कहता है, बहन जी जब आप तीसरे दिन जा रही थी तब आप तो शॉर्ट बूट पेट लगा करके फुल पैंट शर्ट पहनी हुई थी। मुझे ऐसे लगा कि कोई मैडम जा रही है, इसलिए मैंने मैडम शब्द करके संबोधन किया। आज की हमारी संस्कृति इस प्रकार से है। हमारे देश की वेशभूषा बदल रही है, हमारे देश की संस्कृति बदल रही है। हमारे अंदर में जो नारी की जो क्षमता है वो परिवर्तनशील हो रही है। हमारी बेटियां परिवर्तनशील हो रही है। हकीकत में वास्तविकता क्या है? हमें किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमें अपने संस्कृति में चलना चाहिए, किस तरह से हमें निभाना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या कहती है, इसके बारे में हमें सीखना होगा। इस सीख की देने वाली देवी सावित्री जी ने बताया कि हमें किस मार्ग से चलना है, कैसे चलना है। आज हमें सब कुछ अधिकार मिला है। पहले के जमाने में बेटियां पढ़ नहीं सकती थी, साइकिल नहीं चला सकती थी, उनके जमाने में ना कोई गाड़ी थी और ना किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं थी। लेकिन आज के समय में देखिए, आज की जो बेटी है उसके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। आज वो गाड़ी चलाती है, साइकिल चलाती है, आज हवाई जहाज चलाती है, आज इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है, पायलट बनती है। ये सब कुछ अधिकार किसने दिया? ये सब कुछ अधिकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। अगर वो अधिकार में नहीं लिखे होते तो आज हमारी बेटी को शादी अधिकार कभी नहीं मिला होता। इसीलिए हम उन अधिकारों से अवंचित न रहे, हम उन अधिकारों को प्राप्त करें और हम अपनी संस्कृति को न भूलें।
आज हमारे देश का नाम जो है भारत देश पड़ा है। भारत माता की जय कहते हैं। भारत पिता की जय कोई नहीं बोलता। भारत के साथ में सिर्फ और सिर्फ माता का नाम जुड़ा हुआ है। तो बंधुओं, ये जो माताएं जो हैं, इन माताओं के जीवन में भक्ति की गंगा बहती है। सबसे जो भक्ति होती है वो केवल माँ में होती है। माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे जीवन में देने वाली जीवन की दाहिनी, भविष्य की दाहिनी कौन है? माँ है। माँ बच्चे को जैसा सिखाएगी वैसा ही बच्चा सीखेगा, क्योंकि माँ ने ही सब कुछ दिया है। माँ जो है वो सबसे बड़ी होती है। आ गया है माँ कितनी